चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। चुनाव में निष्कलंक व योग्य व्यक्तियों को वोट देकर हम लोकतंत्र को बचा सकते हैं। इसी महान उद्देश्य को लेकर एक योगी, योद्धा, सन्यासी, राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न स्थानों पर पत्रकार वार्ता व कार्यकर्ता बैठकों का आयोजन कर देशवासियों को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उत्तराखंड तथा पंजाब में मतदाता जागरण अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के पश्चात युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी महाराज ने आज हरिद्वार में लोकतंत्र के महापर्व पर वोट देकर ये संदेश दिया कि क्या आम और क्या खास, सबको वोट देने अवश्य जाना चाहिए। स्वामी जी महाराज वर्तमान में पतंजलि योगपीठ में ही निवास करते हैं, लेकिन चूंकि मतदाता सूची में स्वामी महाराज का नाम कनखल हरिद्वार में है, अतः आज प्रातः ही वे वोट देने के लिए कनखल आश्रम पहुंचे तथा वहां से आयुर्वेद मनीषी आचार्य बालकृष्ण जी महाराज को साथ लेकर मतदान स्थल तक पहुंचे। वोट देकर के हम इस लोकतंत्र की खोट को दूर कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि अब जूते, चप्पल, थप्पड़ और पत्थर मारने से बात नहीं बनेगी। अब थप्पड़ की, जूते चप्पल की चोट से नहीं, अब वोट की चोट से, वोट के प्रहार से इस भ्रष्ट राजनीति का हमें बहिष्कार करना पड़ेगा। और जो अच्छे लोग हैं उनको हमें चुनना होगा। मुद्दों के आधार पर हम मतदान करें। हम पर्सनालिटीज को देख करके नहीं, हम प्योरिटी को और पॉलिसीज को देख करके मतदान करें। और जब मुद्दों के आधार पर देश में मतदान होगा तो राजनीति का शुद्धिकरण, राजनीति का पुनर्जन्म होगा। और क्योंकि आज राजनीति सब कुछ को नियंत्रित करती है। हम सन्यासी हैं, योगी हैं, इस देश के आम नागरिक हैं, जो भजन करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी वो सारे कानून लागू होते हैं जो विधानसभाओं और लोकसभाओं में बैठ करके बनाए जाते हैं। तो हम वो राजनीति नियंत्रण में रहे, इसके लिए सब लोगों को वोट करना है, इसलिए वोट करने आए। मैं भी वहाँ वो ईवीएम मशीन के सामने जैसे जाकर के खड़ा हुआ तो मैंने देखा वहाँ पर बहुत से प्रत्याशियों की चुनाव चिन्ह है। तो वहाँ अंदर से एक आवाज उठती, एक पुकार उठती कि आखिर मुझे वोट कहाँ करना है। तो हमारी कॉन्शियस सच के साथ खड़ी होती है। हमारे भीतर से एक पुकार उठती है कि हमें वहां वोट देना चाहिए जिनकी नीतियों में और नियत में खोट नहीं है। तो अपने आप ही अंगुली वहीं जाती है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की हमने सभाएं की पूरे देश भर में, और अब चुनाव से पहले भी जहां संभव हुआ वहां हम सभा करेंगे। जैसे आगे अब लखनऊ में सभा करने वाले, मैनपुरी में और जयबादा में भी हमारी सभा करने की, बहुत बड़ी सभा करने की योजना। बाकी जगह हमने जहां सभा करने की अनुमति नहीं मिली तो वहां प्रेस के माध्यम से हमने अपनी बात कही। और भ्रष्टाचार के बारे में एक बात मैं प्रामाणिकता से ये कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार कमोबेश सभी राजनीतिक पार्टियों में रहा है, और उसके लिए कोई 10%, कोई 20%, कोई 50%, कोई 90% जिम्मेदार है। तो शुरुआत तो कहीं से होनी चाहिए। इसलिए हमने कहा जो बड़े रूप में गुनहगार है। यदि आज 400 लाख रुपए के हम काले धन की बात करते हैं जो देश के बाहर और भीतर जमा है, भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं जिसमें कहीं 10, कहीं 20%, ज्यादा से ज्यादा कहीं 50% विकास में लगता है बजट का, बाकी 50 से 80-90% तो लूट ही लिया जाता है। तो इसमें जो कम गुनहगार हैं उनको हम एक बार मौका दें। पहले जो बड़े बेईमान हैं उनका तो बहिष्कार करें। इसलिए शुद्धिकरण का रास्ता जो है यहीं से शुरू। मैं मतदान को लोकतंत्र का महाकुंभ कहता हूं। मैं मतदान के दिन को मैं लोकतंत्र का महापर्व कहता हूं। इसलिए आज इस महाकुंभ में हम स्नान करने आए हैं, और जो पुण्य आत्मा है वो तर जाएं और बेईमान सुधर जाएं, इसलिए मतदान करने आए हैं। और सब लोग घरों से बाहर निकले। हम घरों में बैठे बैठे कोसते रहते हैं, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, देश में ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। भाई सब गलत को ठीक करना है तो एक दिन घर से बाहर तो निकलो, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका आता है जब हम अपनी इच्छा के उम्मीदवारों को आगे विधानसभाओं में भेज सकते हैं। नहीं तो 1825 दिन फिर उन्हीं को झेलना पड़ता है। जन आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति है वो जितनी ज्यादा स्वस्थ होंगे, आम जनता की तरह उन्होंने वोट डाला है, उतना ही ज्यादा इन आंदोलनों को बल मिलेगा। क्योंकि
अब वक्त आ गया है कि पूरे देश में से इस भ्रष्ट तंत्र का, लूट तंत्र का बहिष्कार हो। और ये लंबी लड़ाई है, इसके लिए जितने ज़्यादा स्वस्थ होंगे उतना ज़्यादा इस मुहिम का और बल मिलेगा। देखो, जब बुरे लोग मिलकर के देश को लूट रहे हैं तो हमेशा अच्छे लोगों को, देशभक्त लोगों को, जो देश में जागरण का काम कर रहे हैं, उन सबको भी, जिनके भीतर कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है लेकिन एक इच्छा है कि राजनीति भारतीय मुद्दों पर लौट करके आए, उस भारतीय राजनीति का पुनर्जन्म हो, शुद्धिकरण हो, ऐसी सोच वाले सभी जन आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति और सभी संगठन यदि वो मजबूती से मिलकर के काम करेंगे तो उससे देश को ज्यादा उसका फल मिलेगा। वोट उनको दीजिए जो काला धन लाना चाहते हैं, वोट उनको दीजिए जो भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, वोट उनको दीजिए जो भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, वोट उनको मत दीजिए जो 400 लाख करोड़ रुपए के काले धन की लूट के गुनहगार हैं, जिम्मेदार हैं। वोट उनको मत दीजिए जो इस देश में से भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करना चाहते, उसको बढ़ाना चाहते हैं। वोट उनको मत दीजिए जो इस देश में एक मजबूत लोकपाल नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग लोकपाल को भी सरकार की कठपुतली बनाना चाहते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को बंधक बना के रख लिया है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर बना दिया है। कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके लोकतंत्र को भ्रष्टतंत्र, लूटतंत्र बना दिया है, संविधान की हत्या कर दी है। अब इस देश में वो नहीं होता जो संविधान में लिखा है। कुछ एक दो गिने चुने कुछ पार्टी के लोग कह देते वही हिंदुस्तान में होता है। तो हमें अब चारों तरफ से जो देश पर संकट है, एक तरफ हमारा, मैंने कहा, संविधान पर संकट है, एक तरफ 400 लाख करोड़ रुपए विदेशों में जमा हो जाता है, फिर कहते हैं मैं FDI लेके आएंगे, अरे हमारा पैसा हमें दे दो। तो हम सब लोगों से आह्वान करेंगे कि वोट उन्हीं को दीजिए जिनकी नियत में खोट नहीं है। रावण भी जो है वो राम का नाम लेते लेते तर गया। ऐसे ही मैं तो अपने आप को भगवान के समकक्ष नहीं मानता, लेकिन मैं अपने आप को रामकृष्ण की संतान मानता हूँ और मैं उनका वंशज हूँ और वो मेरे पूर्वज हैं। तो जब मेरे पूर्वजों का नाम लेकर के रावण जैसे तर गए थे तो किसी भी बहाने वो नाम ले, वो भी तर गए। हम इस देश में भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह को अपना आदर्श नहीं मानेंगे, हम भगवान को अपना आदर्श नहीं मानेंगे तो क्या शैतान को अपना आदर्श मानेंगे? और हम अपने पूर्वजों को अपना पूर्वज भी नहीं कह सकते? क्या हम उनके अनुगामी नहीं हो सकते? तो हम अपने पूर्वजों का अनुगमन नहीं करेंगे, हम भगवान का अनुगमन नहीं करेंगे, उनका अनुकरण नहीं करेंगे तो क्या शैतानों का करेंगे? तो मुझे लगता है इन सारी बातों को एक साजिश और षड्यंत्र के तहत घुमाया जाता है। स्वामी रामदेव ने कभी अपने आप को जो है गॉड नहीं कहा, कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। मैंने तो सदा अपने आप को भगवान का सेवक माना है। एक वोट से आप लोकतंत्र की खोट दूर कर सकते हो और वोट देना ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, अपना हक पाने के लिए, जो कि जब भी हम काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो सभी लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। हम चुनाव तो नहीं लड़ेंगे लेकिन अच्छे लोगों को जरूर चुनेंगे और वोट करने जरूर जाएं, क्योंकि खाली अब आंदोलन करने से, सड़कों पर बाहर निकलने मात्र से ही बात नहीं बनेगी। अब जो है हमें अपना हक मांगने के लिए, और मांगने से नहीं मिलता तो उसको छीनने के लिए वोट करने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि 5 साल में अर्थात 1825 दिन में एक दिन मौका आता है और उस दिन हम घर से बाहर निकले तो हमारे 1825 दिन अच्छे बीते। स्वामी जी महाराज मतदान के पश्चात पुनः दिव्य योग मंदिर कनखल पहुंचे तथा वहां पर खड़े होकर लगभग 20 वर्ष पुराने अपने संघर्ष को याद किया। स्वामी जी महाराज ने इस स्थान को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 1937 में स्थापित इस भवन से आज पूरे विश्व को योग, आयुर्वेद एवं भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान मिल रहा है उसके मूल यही तपोभूमि है। ये स्थान योग, आयुर्वेद एवं भारतीय संस्कृति का महातीर्थ है। अब हम खड़े हैं मतदान करने के बाद, जहां से लगभग 20 साल पहले ये योग का आंदोलन, आयुर्वेद का आंदोलन शुरू हुआ है। ये योग भूमि है, ये यज्ञ भूमि है, ये क्रांति भूमि है कनखल की, जहाँ पर हमारे दादा गुरु ब्रह्मलीन
कृपालु देव जी महाराज जी ने इस देश धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ 1937 में विधिवत रूप में विश्व ज्ञान मंदिर की स्थापना करके, उस समय विश्व ज्ञान पत्रिका भी निकलती थी, आज ये समझो उसी पत्रिका का बड़ा रूप योग संदेश पत्रिका हो गया है, और विश्व ज्ञान मंदिर था। और आज पूरे विश्व को यहाँ से योग का, आयुर्वेद का, भारतीय संस्कृति का ज्ञान मिल रहा है। ये पूरी 1.25 एकड़ की ये जमीन है लगभग, और सवा को वैसे हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। 1.25 एकड़ से शुरू हुआ यह अनुष्ठान आज बहुत विराट रूप ले चुका है, और दिव्य योग मंदिर के बाद कृपालु बाग आश्रम जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से शुरू होकर के ये अनुष्ठान फिर अब पतंजलि योगपीठ, प्रथम चरण पतंजलि योगपीठ, द्वितीय चरण फिर योगग्राम, फिर दिव्य फार्मेसी, पतंजलि आयुर्वेद, फिर पतंजलि फूड पार्क, इतना जो है विराट रूप ले चुका है। और पूरे विश्व में लोग हजारों नहीं लाखों एकड़ जमीन देना चाहते हैं कि स्वामी जी आप देश धर्म और संस्कृति के उद्धार के लिए, मानवता के कल्याण के लिए आप जो काम करें, हमारा तन मन धन जीवन भूमि भवन हम सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हैं। तो मैं कह रहा था सभा को हमारे यहाँ पर शुभ माना जाता है। 1.25 एकड़ से शुरू हुआ यह अनुष्ठान आज विश्व पटल पर एक गौरव गरिमा के साथ आगे बढ़ रहा है। इसकी शुरुआत इस भवन से हुई। आप ये बाईं तरफ ये जो मकान देख रहे हो, इसको ऐसे लोग जो है आम बोलचाल की भाषा में लाल बिल्डिंग बोलते हैं, लाल मकान बोलते हैं। और ये अब तो करीब इसकी जो नीचे वाली मंजिल है वो आधी के करीब जो है भराव में जा चुकी है। आप देखेंगे कि यहाँ नीचे भी जो है वो इसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं, इसके ऊपर फिर कमरे बने हुए हैं। और जो ऊपर कमरा बना हुआ है यहाँ 1992 में शायद मैं यहाँ पर आया था, 92 या 93 में। और इससे पहले थोड़े दिनों तक अंदर हॉल में भी हम रुके। इसके अंदर हॉल है जहाँ हम आपको ले चलेंगे। और फिर यहाँ लगभग हमने 10 साल से ज़्यादा का वक्त गुजारा। और ये पहले यहाँ एक आँखें का पेड़ था, श्वेत आर्क, सफ़ेद आग उसको बोलते हैं। अब यहाँ विधारा का भी था, लेकिन वो क्योंकि बहुत वर्ष हो गए इसलिए जो है उसको अभी हटा लिया गया होगा शायद। तो ये पुरानी बिल्डिंग है, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। और जो है ये पूरा का पूरा यहाँ ये मूल भवन ये है, मूल भूमि ये है। इस मूल भवन और मूल भूमि से फिर आगे सबसे पहले जो भवन बना वो ये है मेरे दाहिनी ओर। इसमें हमने ये हॉल बनाया नीचे, जहाँ पर कम से कम 100 लोग बैठ कर के, 100-150 लोग बैठ कर के योगाभ्यास कर सकें। उनको शंख प्रक्षालन षटकर्म आदि कराने के लिए पीछे हमने लैट्रिन बनाई, जो है मुझे याद नहीं 10 या 12 लैट्रिन हैं, पीछे टॉयलेट्स हैं, जिसमें कि शंख प्रक्षालन के लिए हम उनका प्रयोग किया करते थे। इसके ऊपर जो है फिर जो अतिथि आते थे, अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है, जो इस अनुष्ठान के प्रति जो श्रद्धा रखने वाले लोग थे उनकी आस्थाएं बढ़ती जा रही थी। और जो है ये ऊपर उनके आवास के लिए बनाया हमने। और लोग यहाँ से खड़े होते थे और यहाँ से खड़े होकर के पीछे दूर तक जो है वो रोगी, उनको करीब आधा किलोमीटर दूर तक लाइन लगानी पड़ती थी। यहाँ ये उस समय ये भी नहीं था जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर शेड, ये सबसे पहले ऊपर छोटा सा चिकित्सालय इस लाल बिल्डिंग में ही शुरू हुआ था। और उसके बाद में यहाँ पर श्रद्धेय आचार्य श्री ने बहुत दिनों तक बैठ कर के रोगियों को इलाज दिया। ये सामने ये एक छोटा सा कमरा था, यहाँ पर 200, 250 रोगियों को आचार्य जी देखा करते थे। फिर यहाँ से ये चीज़ आगे बढ़ी, फिर इधर ये जो है फिर हमारे जीवराज भाई पटेल ने, जो हमारे संस्थापक ट्रस्टी हैं, उन्होंने सहयोग किया। तो फिर एक छोटी बिल्डिंग बनी, उसके साथ पीछे फार्मेसी बनी, जो राजस्थान में जैसे गाटर पट्टियाँ मिलती हैं, क्योंकि हमारे पास में आर्थिक सामर्थ्य नहीं था तो पहले लोहे की जो चादर होती है टीन शेड में फार्मेसी चला करती थी। फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन 95 में हुआ था, लेकिन उससे पहले ये आयुर्वेद की सेवा हमारी जारी थी। उसमें हम जो औषधियाँ हैं वो एक वैद्य के तौर पर दिया करते थे। और वहाँ से यात्रा शुरू हुई आयुर्वेद की। और आज आयुर्वेद की सबसे बड़ी यूनिट दिव्य फार्मेसी
और पतंजलि आयुर्वेद आज विश्व में आयुर्वेद के क्षेत्र में औषधि निर्माण की बात हो, अनुसंधान की बात हो, औषधियों में गुणवत्ता की बात हो, उसके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये यात्रा शुरू हुई थी यहाँ से, और यहाँ वो जो पीछे की तरफ है वहाँ हमने गौशाला बनाई थी। वहाँ गौशाला के अंदर गाय रहा करती थी। अब तो गौशाला क्योंकि बहुत बड़ी हो गई है, उसमें सभी देशी नस्ल की गायों उसको दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ एक जामुन का पेड़ हुआ करता था, अंदर यहाँ अमरूद का बाग और ये कटहल के पेड़ और तेज पत्तर का पेड़ है यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक अखाड़ा हुआ करता था, उसमें हम खुद कुश्ती किया करते थे और कुश्ती करके फिर गंगा जी में स्नान किया करते थे। यहाँ खुद मैंने वर्षों तक यज्ञ किया। ये सामने यज्ञशाला है। यहाँ पर भी एक मकान था और यहाँ पर श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी वर्षों तक रहे हैं। और ये इसलिए बनाया गया था, ये थोड़ा ऊंचा कि बरसात का पानी यहाँ भर जाता था। और जो है श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी इसी मकान के अंदर कई वर्षों तक रहे हैं। अभी भी हमारे एक संत जी यहाँ पर रहते हैं। तो ये श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी महाराज जी की ये पुरानी पुण्य भूमि है और यहाँ पर उन्होंने वर्षों तक तप किया। और ये है सबसे पुराना भवन जहाँ श्रद्धेय हमारे दादा गुरु कृपालु देव जी महाराज जी ने तप किया। और यहाँ पर हम लोगों ने शुरू में अपना भोजन बनाया है। श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी ने, उनको रोटी बहुत अच्छी बनानी आती है। मैं भी खिचड़ी और जो है दाल और हलवा वो मुझे भी बनाना आया करता था। तो वो हमने यहाँ पर इसको रसोई के रूप में हमने प्रयोग किया। और यहाँ पर ये पुराना भवन है जहाँ पर जो है हमारे जो है पुरखों ने तप किया है। और ये हमारे दादा गुरु जी का फोटो है। यहाँ इनका देख सकते हैं स्वामी कृपालु देव जी महाराज। और उनके तप से ये अनुष्ठान आगे बढ़ा है। हमारे दादा गुरु स्वामी कृपालु देव जी महाराज जी के पास में आकर के रास बिहारी बोस से लेकर के तमाम क्रांतिकारियों ने यहाँ पर शरण ली। और यहाँ पर ये क्योंकि पूरा जंगल हुआ करता था उस वक्त यहाँ आस पड़ोस में, और इसके पीछे तक तो दूर दूर तक बहुत बगीचे थे। जब हम आए तब भी यहाँ पर जो पीछे की तरफ जो गली जाती है उसको चोर गली कहा करते थे। यहाँ से कोई गुजरा नहीं करता था। यहाँ पर ही नीचे तहखाना भी था और इस तहखाने का उपयोग शायद उस वक्त ऐसे विपरीत परिस्थितियों में अंग्रेजों से बचने के लिए, क्रांतिकारियों को यहाँ छिपाने के लिए किया जाता था। यहाँ नीचे प्रिंटिंग प्रेस भी थी जहाँ पर जो है पत्रिका यहाँ से प्रकाशित होती थी। और ये वो कुटिया है जिसमें करीब 10 से लेकर के 12 वर्षों तक मैं रहा। और ये लगभग उसी कंडीशन में है। यहाँ पर हमारी पुस्तकें रहा करती थी और ये छोटी छोटी अलमारियों के अंदर, ये अलमारी जो है मेरे जाने के बाद में लगाई गई है। और यहाँ इसी में अपनी पुस्तकें रहा करती थी। यहाँ पर एक तख्त हुआ करता था, यहीं हम बैठ कर के नीचे यहाँ पर श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी, श्रद्धेय आचार्य करमीर जी, हम सब बैठ कर के यहीं पर भोजन प्रसाद लिया करते थे। यहीं पर अपने गोष्ठियाँ किया करते थे, आगे की योजनाएं बनाया करते थे। और इसके ऊपर छत है, वहाँ पर स्नानागार एक साइड में हुआ करता था, अभी भी है। और एक छोटा सा जो है स्नानागार के साथ साथ एक छोटा सा शौचालय भी है। और उसको हम खुद अपने हाथों से उसकी सफाई किया करते थे। और फिर धीरे धीरे गुरुकुल में ब्रह्मचारी यहाँ पर बढ़ने लगे और गौशाला भी आगे बड़ी होती गई। सबसे पहले टीवी चैनल पर संस्कार के ऊपर एक करीब 22 मिनट का प्रोग्राम आया करता था। उस समय यहाँ पर एक हर्बल गार्डन हमने बनाया हुआ था जो अब उसने बहुत बड़ा रूप ले लिया है। तब यहीं से हम छोटी छोटी जड़ी बूटियों के बारे में बताया करते थे। और जो जड़ी बूटियाँ हम यहाँ नहीं लगा पाए थे उन जड़ी बूटियों के बारे में बताने के लिए हम जंगलों में जाया करते थे। ये पीछे फार्मेसी है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है जिसके ऊपर जो है एक 2 तरह के खास पेंट किए हुए हैं, ये पुरानी फार्मेसी थी जो अब यहाँ से शिफ्ट कर दी गई क्योंकि उसका इतना बड़ा स्वरूप हो चुका था कि अब उसको यहाँ चलाना मुमकिन नहीं था।
अब ये स्टोर के रूप में या कुछ बच्चे यहाँ पर रहते हैं उनके जो है आवास के रूप में उपयोग में लाई जाती है। इसके ऊपर फिर जैसे जैसे फार्मेसी बढ़ी, पहले नीचे टीन शेड था, फिर आप देख रहे हैं गाटर पट्टी। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं नीचे गाटर लगी हुई हैं और राजस्थान में जैसे मकान बनते हैं उनके ऊपर पट्टियाँ हैं। फिर इसके टीन हटा करके हमने गाटर पट्टियाँ लगाई, फिर दूसरी मंजिल बनाई, फिर उससे भी बात नहीं बनी तो तीसरी मंजिल बनाई। उसके बाद में ये बाईं तरफ का भवन बनाया और फिर जब इससे भी बात नहीं बनी तो फिर पीछे की तरफ हमारे ट्रस्टी आदरणीय जीवराज भाई के पास वो ज़मीन थी, तो पीछे की तरफ फिर फार्मेसी को बनाया गया। आप 1 2 3 4 मंजिला वो जो पीछे मकान देख सकते हैं, यहाँ पर आयुर्वेद की औषधियों का निर्माण होता रहा और अभी भी यहाँ पर बहुत सी औषधियों का निर्माण हो रहा है। ये कनखल का पुराना आश्रम, उस तरफ जो है लीची का ये बाग है और उसके पीछे की तरह अमरूद और आम का बाग हुआ करता था। अभी भी आम और कटहल तो पूरे बरकरार हैं। आम भी आप ऊपर देख सकते हैं जिसमें एक पतंग भी टंगा हुआ है। और ये लीची के छोटे छोटे पेड़ थे उस वक्त जो अभी बड़े हो चुके हैं। ये जो है अब इसका थोड़ा सा स्वरूप बदल रहा है क्योंकि हमारे आचार्य बागशन जी महाराज बहुत क्रिएटिव हैं और ये लीचियों के बगीचे में थोड़ा सा आप दूसरी भी खूबसूरती देख सकते हैं। यहाँ श्रद्धेय आचार्य श्री की ये तपोभूमि है। तो मुझे अब व्यस्तताओं के कारण से पतंजलि योगपीठ में अक्सर ज़्यादा रहना होता है। श्रद्धेय आचार्य श्री अभी भी इसी पुण्य भूमि पर, इसी तपोभूमि पर जहाँ हमारे दादा गुरु ने, हमारे गुरुओं ने तप किया है, वहीं पर आज भी ये डटे हुए हैं और इनका मन यहीं पर लगता है। हमने आपको पतंजलि योगपीठ, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, योग आयुर्वेद का पूरा अनुष्ठान जहाँ से शुरू हुआ उसके बारे में आपको बताया और उस लाल मकान के बारे में बताया जहाँ से ये पूरा अनुष्ठान आगे बढ़ा। और जैसे जैसे वहाँ विद्यार्थियों की, बच्चों की, ब्रह्मचारियों की संख्या बढ़ती गई तो ये श्रद्धेय आचार्य बागशन जी महाराज जी के आवास के लिए पहले इसके नीचे कुटिया बनी और फिर वहाँ पर भी औषधि बनाने के लिए हमने खरल लगा दी। तो श्रद्धेय आचार्य बागशन जी लगभग 20 वर्षों तक, पहले वहाँ रहे लगभग 10 वर्षों तक, फिर 10 वर्षों तक यहीं उनका आवास रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। ये टीन लगी हुई है और टीन को जो फ्रेम है लोहे का उसके बीच में फंसाया गया है और उसके ऊपर भी एक टीन है। और इस टीन में आप देख सकते हैं कि अभी का जो पेंट किया गया था कि ये लंबे समय तक चले, तो उसके वो पेंट अब लगभग झड़ने लगा है। लेकिन उसके नीचे जो है, जहां अंदर कमरे के अंदर थोड़ा सीलिंग कर दी गई थी टीन जो है उस, जिससे कि ये पेंट झड़ करके आचार्य जी के ऊपर ना पड़े, ऐसा ये पूरा का पूरा श्रद्धेय आचार्य श्री वर्षों तक ये छोटा सा बाथरूम है और ये छोटी सी कुटिया जो बरसात में जब तेज पानी पड़ता है तब ठप ठप, और जब ओले पड़ने लगते हैं वैसे भी आस पड़ोस में, क्योंकि पीछे की तरफ भी पेड़ हैं आम आदि के, तो उनके पत्ते भी जोर से पड़ते हैं तो आवाज़ होती है और तेज़ हवा का झोंका लगता है तो हवा भी पूरी लगती है, पानी भी पूरा आता है, गर्मी भी पूरी लगती है, सर्दी भी पूरी लगती है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बीच में रह करके श्रद्धेय आचार्य श्री ने तप करके करोड़ों लोगों का उपकार किया है। आज योग और आयुर्वेद को महर्षि चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी आदि के बाद में यदि पूरे विश्व पटल पर जिन्होंने प्रतिष्ठापित करने का जिनको श्रेय जाता है तो श्रद्धेय बालकृष्ण जी महाराज हैं, जिन्होंने आज करोड़ों लोगों को आरोग्य दे करके, उनकी किडनी को ठीक करके, लीवर को ठीक करके, हार्ट को ठीक करके, कैंसर जैसे रोगों को मिटा करके एक बहुत बड़ा इतिहास बनाया है। और अब वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, विश्व भेषज संहिता के माध्यम से करीब 5000 से ज़्यादा औषधीय पौधों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, वृक्षों के बारे में पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं। और ऐसे महापुरुष को भी जो है, क्योंकि वो हमारे साथ में हैं, क्योंकि वो स्वामी रामदेव के साथ में, इसलिए उनको जो सत्ताओं के ऊपर बैठे असुर लोग हैं उनको रासनी आते हैं, इसलिए उनको भी सता रहे हैं। कितने जो है उन्होंने षड्यंत्र किए। यदि विदेशों में कोई ऐसे महापुरुष पैदा होते तो शायद उनको विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार आदि दिए जाते और पूरे विश्व में उनकी का जय जयकार होता। लेकिन हमने रास्ता चुना है कांटों का, कि हमने कहा हमको सम्मान नहीं चाहिए, हमको जो है किसी तरह की प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, हमको पद नहीं चाहिए, हमको किसी ऐसा के वशीभूत होकर के नहीं काम करना, हमको तो भगवान के यंत्र बन करके काम करना है। और जो भगवान की राह पर चलता है तो स्वयं भगवान ने कितने कष्ट सहे, तो उनके जो अनुगामी हैं
उनके जो वंशज हैं उनको तो कष्ट सहने ही पड़ेंगे। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, हमारे सभी गुरुओं ने, चाहे वो गुरु नानक देव थे, गुरु अर्जुन देव थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, चाहे हमारे क्रांतिकारी थे, चाहे महर्षि दयानंद थे, स्वामी विवेकानंद थे, चाहे भगवान बुद्ध थे, भगवान महापुरुष थे, सभी हम अपने पूर्वजों का इतिहास देखते हैं। प्रोफेट मोहम्मद साहब, भगवान यीशु मसीह, सब ने जो है सुकरात, किसने जो है कष्ट नहीं सहे। तो हमने राह चुनी है कांटों की, और इन कांटों के बीच में जरूर फूल खिलेंगे और एक दिन यह भारत फिर से विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा।